माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब स्वस्थ हो, सुखी हो, पॉजिटिव हो और अपनी अपनी लाइफ में एकदम मस्त हो। अपना और अपने पूरे परिवार का बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे हो। फ्रेंड्स, एक बार फिर से मैं आपके लिए एक और नई रीडिंग लेकर आ गई हूँ और हमारी आज की रीडिंग भी हमेशा की तरह टाइमलेस के साथ सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए, मेल फीमेल सभी के लिए है। सो आप जब भी इस रीडिंग तक पहुँचे, इसी विश्वास के साथ रिसीव करते हुए ओपन करिएगा कि ये रीडिंग खास आपके लिए ही यूनिवर्स ने मेरे द्वारा तैयार करवाई है। और फ्रेंड्स, जैसे कि ये एक कलेक्टिव रीडिंग है, बहुत सारे मैसेजेस आएंगे। जरूरी नहीं कि सारे के सारे मैसेजेस आपके जीवन के साथ रेजोनेट करें, हो सकता है कुछ मैसेजेस ना भी करें, राइट। सो जितना भी आपके जीवन के साथ रेजोनेट होता हो, सिर्फ उतना ही क्लेम करते हुए रिसीव करिएगा, बाकी ओपन माइंडसेट के साथ दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, और ज़्यादा देर ना करते हुए आज की रीडिंग की शुरुआत करते हैं। ब्यूटीफुल 7 ऑफ वॉन्ड्स। सबसे बड़ा बदलाव आप अपने अंदर फ्रेंड्स यही लेकर आए हो। 6 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, लवली द एम्परर, नाइस। 7 ऑफ पेंटिकल्स, ये भी आना चाहता है। ईगो, ओके। लवली 9 ऑफ कप्स, विश फुलफिलमेंट, यस। जब खुद के अंदर आप बदलाव लेकर आते हो ना फ्रेंड्स, दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती आपकी विशेस को फुलफिल होने में। यस, ट्रांसफॉर्मेशन सबसे बड़ा सबूत है आपकी रीडिंग में ये आने का कि आप अपने अंदर ऐसा बदलाव लेकर आए हो जो लोगों को अब डरा रहा है। 4 ऑफ कप्स, लोग सच में अब घबराने लगे हैं आपसे। 7 ऑफ सोर्ड, लवली द एम्प्रेस। माय डियर फ्रेंड्स, मैं यहाँ क्लियरली देख पा रही हूँ कि आपके पास्ट में, आपके जीवन में कुछ लोग ऐसे रहे हैं, डेविल टाइप्स लोग, कि जिन्होंने कुछ इस तरह की हरकत की थी आपके साथ कि आप बुरी तरह से उनके चंगुल में फंस गए थे और आपको घुटन सी महसूस होने लगी थी। वो लोग जो भी थे ना, उन्होंने आपको ये एहसास करवा दिया था कि उनके बगैर आप कुछ भी नहीं, यानी कि आपकी अपनी कोई आइडेंटिटी है ही नहीं। वो है तो आप है, यानी कि आपके जीवन के कर्ता धर्ता वही लोग थे। और ये लोग कोई भी हो सकते हैं फ्रेंड्स। वो लोग आपको ना अपनी इच्छा अनुसार इस्तेमाल करते, कहीं ना कहीं आपका शोषण कर रहे थे। आप जानते हुए भी कुछ करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। फ्रेंड्स, आप इतने भोले और नासमझ थे उन दिनों कि आपकी समझ में उनकी हरकतें ही नहीं आ रही थी और आप खुद अपना मिसयूज करवाते रहते। उन्होंने आपको अपने चंगुल में कुछ इस तरह से फंसाया था कि आपको यही लगता कि वो लोग जो भी कह रहे हैं या कर रहे हैं आपके साथ, आपके
भले के लिए ही कर रहे हैं और आप उनकी हर बात मान लेते। उन्होंने फ्रेंड्स आपके अंदर ना एक डर बिठा दिया था। आपको यही लगता कि यदि आप उनके हिसाब से जो वो चाहते हैं आपसे वो नहीं करोगे आप, तो वो आपको छोड़ देंगे और आप उन पर इतनी बुरी तरह से डिपेंड थे कि उनके बगैर आप एक पल भी गुजारा नहीं कर सकते थे। वो चाहे जितना भी आपके खिलाफ षड्यंत्र रचा ले, कितनी भी कोशिशें कर ले, लेकिन वो कहते हैं ना कि हर चीज की एक लिमिट होती है और लिमिट के बाहर जब भी कुछ होने लगता है ना तो उसका अंत तय है। जो भी वो डेविल टाइप्स लोग हैं आपके जीवन में, कुछ ऐसी हरकतें उन्होंने की कि आपके सब्र का बांध टूट गया। और फ्रेंड्स यहाँ मुझे ना ये भी लग रहा है कि ये जो भी डेविल टाइप्स लोग हैं उनका संबंध आपके बचपन से है। या तो वो आपके बचपन के कोई मित्र या सहेली है, या कोई ऐसे व्यक्ति हैं जिनको आपने अपनी लाइफ में एक बहुत ही ऊंचे मुकाम पर बिठा रखा है। मतलब आप उनकी बहुत रिस्पेक्ट करते और आपको यही लगता कि वो जो भी कह रहे हैं ना आपके भले के लिए कह रहे हैं। आपके मतलब समझ में नहीं आता था कि वो आपका मतलब इस्तेमाल कर रहे हैं। आप बहुत भोले थे, बहुत। फ्रेंड्स आप इतने भोले जरूर थे, नासमझ थे, पर बेवकूफ नहीं थे। धीरे धीरे आपकी समझ में आने लगा। होता है ना, जब एक लिमिट के बाहर कोई चीज जाती है ना तब फिर आपके दिमाग की बत्ती जलती है। और आपके साथ भी वही हुआ। आपकी लाइफ में कोई ऐसा एक इंसिडेंस हुआ कि उस इंसिडेंट के बाद ही आपके दिमाग की बत्ती जली कि नहीं, शायद इनको समझने में मुझसे कहीं भूल हो गई है। ये वो नहीं जो मैं इनको समझता हूं, समझती हूं। मैं इनको जो एक रिस्पेक्ट दे रहा हूं, दे रही हूं, ये उसके लायक नहीं है। ये दरअसल डेविल टाइप्स है जो सिर्फ और सिर्फ दूसरों का इस्तेमाल करना जानते हैं। यस, आपकी समझ में आने लगा कि वो लोग जो भी हैं आपकी लाइफ में, वो आपके साथ एक गंदा खेल खेल रहे थे। वो जो भी है आपकी लाइफ में, वो कभी नहीं चाहते थे कि आप अपने हिसाब से जियो, एक स्वतंत्र जीवन जियो। फ्रेंड्स उन्होंने आपको कुछ इस तरह से समझाया था कि आप मेरी ही छत्र छाया में सुरक्षित हो। यदि आप बाहर की दुनिया में निकलोगे मेरे बगैर तो आप बचोगे नहीं। और शायद यही वो डर था जिसकी वजह से आप ये देख रहे हो पिंजरा, ये एक मिनट, ये देख रहे हो ये पिंजरा तो है खुला, लेकिन ये पंछी फिर भी बैठा हुआ है, निकल नहीं रहा है, क्योंकि इसको इसको डराया गया है कि देखो उड़ोगे लेकिन आसमान में और भी है, चिल कौवे तुम्हें नोच डालेंगे। तुम मेरी ही छत्र छाया में सुरक्षित हो। तो आपके लिए भी ऐसे खुला था पिंजरा, लेकिन आप निकल नहीं रहे थे। आप वहीं मतलब सहते रहे। लेकिन फिर जैसे कि आप ईश्वर के नेक बंदे हो फ्रेंड्स, कुछ आपके जीवन में ऐसा चमत्कार हुआ कि आपने वो पिंजरा तोड़ ही दिया कि अब मुझे कोई पिंजरा चाहिए ही नहीं अपने आसपास। फ्रेंड्स आज की डेट में ना आप अपनी लाइफ के ना खुद कर्ता धर्ता बन चुके हो। आप अपनी लाइफ के राजा या रानी हो। अपनी लाइफ में आप एक ऐसा स्वतंत्र जीवन जीने लगे हो जो किसी का मोहताज नहीं है। यस, अब आप किसी पर भी डिपेंड नहीं हो। अब आप समझ चुके हो कि यदि मुझे अपने जीवन को जीना है स्वतंत्र रूप से, तो यदि मैं दूसरों पर डिपेंड रहूंगी तो कभी भी खुद की लाइफ में जी ही नहीं पाऊंगा।
और फिर धीरे धीरे फ्रेंड्स आपने ना ठान लिया कि नहीं, मुझे अपने फैसले अब खुद लेने हैं। नो डाउट शुरू शुरू में आपको दिक्कत हुई, क्योंकि आप कभी भी स्वतंत्र रूप से जिए नहीं थे, लोगों की छत्र छाया में ही रहे थे आप। तो आपको शुरू शुरू में थोड़ी तकलीफ हुई, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस लेवल एकदम जीरो था, इतना सा था। लेकिन फिर आप छोटे छोटे स्टेप्स लेने लगे, बेबी स्टेप्स, कि नहीं, कुछ छोटे डिसीजंस लूंगा और फिर आगे बढ़ूंगा। और फिर क्या था, आप धीरे धीरे एक के बाद एक फैसले लेते गए। और जैसे जैसे फ्रेंड्स आपके फैसले सही साबित होने लगे ना, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ने लगा, आप में एक गजब का उत्साह आ गया कि नहीं, अब मुझे किसी की भी जरूरत नहीं है। और जैसे ही फ्रेंड्स आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस आया, खुद के साथ आप खड़े हो गए ना और ऊंची उड़ान भरने लगे, तब आपके जीवन में जो भी सोकोल्ड डेविल टाइप्स लोग हैं ना, उनको घबराहट होने लगी, उनको आपसे डर लगने लगा कि अब तो ये अपने सपने पूरे कर लेंगे, अब इनको हम रोक नहीं सकते। वो लोग आपसे ना घबराने लगे, क्योंकि पहले जहां आप उनकी हाँ में हाँ मिलाते, जी हजूरी करते, वहीं अब आप आज की डेट में उनका विरोध करने लगे हो, उनकी हर हाँ में हाँ नहीं मिला रहे हो, आप लॉजिकली हर डिसीजन ले रहे हो। पहले क्या था, जो उन्होंने कहा आपने मान लिया, लेकिन अब नहीं। और यही उनको डरा रहा है कि अब हम इनकी लाइफ को कंट्रोल नहीं कर सकते। उनको समझ आ चुका है कि आपने अपनी लाइफ का चार्ज अपने हाथ में ले लिया है। आपने उनको आपकी लाइफ में जो एक मुकाम दे रखा था ना, वहां से उनको हटा दिया है। और जाहिर सी बात है फ्रेंड्स, जब आप अपनी लाइफ में किसी को उनके मुकाम से हटाते हो ना, तब उनको बहुत झटका लगता है। उनको यही लगता है कि अरे अब तो हमारे जीवन में कोई मकसद ही नहीं रहा। पहले उनके जीवन का यही मकसद था ना कि कैसे आपका शोषण किया जाए, कैसे आपके जीवन में आग लगाई जाए, सो दैट उनको एंटरटेनमेंट मिले। लेकिन अब वो आपने बंद कर दिया है। अब आप सिर्फ खुद तक सीमित हो। पहले जहां बात बात पर आप उनकी सलाह लेने जाते थे, तो अब वो भी नहीं कर रहे हो। आप बातों को अपने तक ही रखने लगे हो, है ना। तो यही आपका बदलाव अब उनको डरा रहा है कि आप अब धीरे धीरे करके इस मुकाम पर आते जा रहे हो। आप में से ऑलरेडी कुछ लोगों ने तो ये मुकाम हासिल कर लिया है, द एम्परर, बादशाह। आप एक ऐसा जीवन जी रहे हो जो किसी का मोहताज नहीं है। इस वक्त फ्रेंड्स आप पूरी तरह से खुद के ऊपर डिपेंड हो और आप उनसे टोटली डिस्कनेक्टेड हो चुके हो। और जाहिर सी बात है, जब आप अपना रिश्ता किसी से तोड़ते हो ना, तब उनसे वो बर्दाश्त नहीं होता। यहाँ आज आपकी रीडिंग में द एम्प्रेस और ये द एम्परर का कार्ड जो दोनों एक साथ है, तो मुझे ये भी इंट्यूशन मिल रही है कि आपके लाइफ में जो भी वो डेविल टाइप लोग हैं, तो उनकी शायद इच्छा यही थी कि आपकी और आपके पार्टनर के बीच में ना कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर दी जाए, और वो ऑलमोस्ट कामयाब हो भी गए थे। आपका रिश्ता उन्होंने ऑलमोस्ट तोड़ ही दिया था। लेकिन फिर मैंने कहा ना कि जब आपको इनकी असलियत पता चली, आपके जीवन में कोई ऐसी बात हुई कि तब आपके दिमाग की बत्ती जल गई, और फिर आपने कुछ ऐसे फैसले लिए कि नहीं, अब मुझे इनको अपनी हर बात नहीं बतानी। और शायद आपने ही फिर हिम्मत करके ना अपने पार्टनर से कुछ बात की, जो भी आपके बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग थी वो आपने दूर की। और जैसे ही आप दोनों की मिसअंडरस्टैंडिंग आपने दूर की, आप दोनों एक हो गए। और जब आप दोनों एक हो गए ना, तब इनको डर लगने लगा कि अब तो आपको और भी वो कुछ हार्म नहीं कर सकते, कुछ आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकते। बल्कि अब उनको ये भी डर लगने लगा कि आप जब अपने पार्टनर के साथ जुड़ गए, तो आपके मन में और आपके दिल में जो उन्होंने
खौफ पैदा किया था ना अपने पार्टनर के प्रति, जो गलत गलत बातें आपको बताई थी ना, तो वो जब आप उनसे कहोगे तो आपके पार्टनर की नजर में उनकी वैल्यू जीरो हो जाएगी। फ्रेंड्स, यहाँ मुझे ये भी लग रहा है कि वो शायद आपके परिवार की ही कोई महिला है, लेडी है, जिनको आप बहुत रिस्पेक्ट देते थे और आपको लगता था कि वो आपके भले के लिए सब कुछ कह रही है आपसे। शायद आप में से कुछ लोगों को ना यहाँ संतान सुख भी अब तक प्राप्त नहीं हुआ है फ्रेंड्स, और आप उनसे अपने दिल की बात भी कहते कि मैं चाहती हूँ कि मैं कोई ट्रीटमेंट कराऊं या कोई बेबी अडॉप्ट कर लूं, तो वहां भी उन्होंने आपको डराया कि ऐसा भूल कर भी मत करना, वरना यदि आप ऐसा कुछ करने की सोचोगे ना तो आपके पार्टनर आपको छोड़ देंगे। मतलब आपके मन में ना गलत गलत बात बिठा दी थी उन्होंने। फ्रेंड्स, ये तो एक एग्जाम्पल के तौर पर मैंने कहा है, कुछ और भी बात हो सकती है। कहने का मतलब यही है फ्रेंड्स कि जो भी आपके जीवन में वो डेविल टाइप व्यक्ति थे, उन्होंने आपके और आपके पार्टनर के बीच में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट की थी, जब आपने वो दूर की, तब इनको आपसे डर लगने लगा, घबराहट होने लगी कि नहीं, अब जो भी इन्होंने आपके साथ झूठ बोलकर किया है ना, वो सबके सामने आ जाएगा, उनकी असलियत सबको दिख जाएगी और इनका जो अपना एक समाज में या आपके परिवार में जो एक रिस्पेक्ट है ना, वो खत्म हो जाएगा, वो खतरे में आ जाएगा और शायद ऑलरेडी आ चुका है। अब उनकी अपनी जो इज्जत है ना, एकदम जीरो हो गई है, क्योंकि उनकी असलियत अब सबके सामने आ गई है कि उनकी वजह से ही आपका परिवार टूट रहा था। आज की डेट में फ्रेंड्स, वो अब खुद को बहुत कमजोर महसूस करने लगे हैं, इतने डरने लगे हैं, क्योंकि अब उनका साथ कोई नहीं दे रहा, क्योंकि अब सब लोग जान चुके हैं कि उनकी मतलब एनर्जी क्या है, एक डेविल की एनर्जी। वो जिनकी भी साथ रहेंगे ना, उनको ही बर्बाद करेंगे। सो उनके खुद के परिवार के लोग भी ना उनसे अब दूर होने लगे हैं और इसीलिए फ्रेंड्स, वो अब बहुत डर रहे हैं आपसे। भगवान उनको सद्बुद्धि दे, कभी भी किसी की लाइफ में ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए जिससे कि बाद में आगे चलकर खुद की ही लाइफ में वो सिचुएशन क्रिएट हो जाए। आई होप फ्रेंड्स, आज की ये रीडिंग आपके साथ जरूर रिजोनेट हुई होगी। थैंक यू सो वेरी मच ईच वन ऑफ यू। प्लीज टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली। स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड। फिर मिलते हैं।